हेलो बच्चों, मैं सब्बीर। मैं अपने इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक मैथ के ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपके बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे और इससे आपके मार्क्स 100% बढ़ेगा। तो वो टॉपिक्स है आपका दशमलव प्रसार। टॉपिक का नाम है दशमलव प्रसार, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपका क्लास 10 और क्लास 9 के मैथ्स टेक्स्ट बुक के चैप्टर फर्स्ट से है। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका संख्या पद्धति, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, जिसको क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम। तो चलिए सीखते हैं ये दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार क्या होता है ना कि हम लोगों ने कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को सपोज x माने। तो आप जानते हैं ना कि परिमेय संख्या क्या होता है कि एक ऐसी संख्या होता है जो p बटे q में हो। p और q में कोई ऐसी संख्या जो बटे में रहे, और जहां p q ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और इसमें एक शर्त क्या होता है कि q जो है आपका 0 नहीं होता। आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं कि आप ये इसको छोड़ करके भी आप जो है परिमेय संख्या को आप डिफाइन कर सकते हैं। परिमेय संख्या क्या है? आप सब यही बोलेंगे ना कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो p बटे q के रूप में रहे और जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 ना हो। लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक परिमेय संख्या का और एक मतलब सीख पाएंगे, एक परिभाषा क्या हो सकता है। तो आप पूरी तरह से, है ना, ध्यान से इसको सुनेंगे। तो आपका जो दशमलव प्रसार है ना, ये जो आपका दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? बहुत अच्छा, 2 रूप होते हैं। एक होता है आपका शांत। क्या हो जाता है? शांत। और दूसरा क्या हो जाता है आपका? अशांत। तो इंग्लिश में इसको बोल रहा हूँ बच्चों, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और अशांत को क्या बोल देंगे? तो अशांत को बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो दशमलव प्रसार जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके 2 प्रकार है, शांत और अशांत। तो अब आपके मन में ये आया होगा कि शांत क्या है सर? तो शांत मैंने बताया कि जो परिमेय संख्या होता है ना, p बटे q, तो जो है इसको जब हम लोग कोई परिमेय संख्या को भागा लगाते हैं, सपोज मैंने यहाँ लिया 1 और 2, 1 बटे 2 क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 से भागा लगाते हैं 1 में। या आप यहाँ और एक चीज बेसिक सीख लीजिए, जो परिमेय संख्या p बटे q जो होता है, ऊपर वाले को हम लोग जो बेसिक्स क्लास में पढ़ते हैं, उसको ऊपर में क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हद। नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हद। तो जब हम लोग भागा लगाते हैं ना, तो जब भाग देते हैं, मतलब हम लोग परिमेय संख्या को ये भागा में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जब बनाते हैं, जो हमारा जो हर है, वो हर किस में बदल जाता है? तो हर हमारा भाजक बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? भाजक। और जो हमारा अंश है ना, वो बन जाता है आपका क्या? भाज्य। क्या बन जाता है? भाज्य। तो जब हम लोग इसको भागा लगाएंगे, मतलब कोई भी जो नंबर हमारे पास होता है, उसको जब हम लोग भागा लगाते हैं तो क्या होता है अंत तक? तो बहुत बार ऐसा होता है कि शेष फल 0 आ जाता है ना? पता है ना, शेष क्या आ जाता है? 0। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका शेष फल 0 नहीं आता है, कुछ संख्या बच जाता है कि नहीं है? जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पूरी तरह से भाग लग जाना या पूरी तरह से भाग नहीं लग जाना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि दशमलव प्रसार के 2 प्रकार जो है, उनमें से एक जो शांत है, वो शांत क्या है? जब हम लोग किसी भी 2 संख्या को आपस में भाग दे तो शेष फल जब 0 आ जाए बच्चों, बहुत आसान है याद रखना। तो शांत क्या हुआ? जब भागा लगाए और शेष फल कितना आ जाए? 0। तो समझो कि ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे? शांत। क्लियर? अब जो हमारे पास अशांत है, अशांत क्या होता है? जब हम लोग भागा दे 2 नंबरों को और हमारे पास जो शेषफल है वो 0 न आए, 0 न आए। तो
ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आसान बोलते हैं। क्या बुलाता है, आसान। क्लियर। अब आगे आपको और एक चीज सीखनी है कि दशमलव प्रसार के दो रूप है, लेकिन अब दोनों में से एक आपका आसान, दूसरा आसान, लेकिन आसान के भी दो रूप है। आसान के कितने रूप है, दो। इसको सीखना है। आसान के भी बच्चों दो प्रकार है ना। आसान के दो प्रकार है। आपका एक प्रकार क्या हो गया, आसान का हो गया आपका आसान आवर्ती। क्या लिखे, आसान आवर्ती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती का मतलब होता है बच्चों दोहराना, जिसको इंग्लिश में बहुत इजीली बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह में और एक वर्ड यूज किया जाता है, रेकरिंग। क्या यूज किया जाता है, रेकरिंग यूज किया जाता है। क्लियर। और जो आसान जो है, इसका पहला प्रकार हो गया आसान आवर्ती। इसका दूसरा प्रकार भी होता है जिसको बोलते हैं आसान अनावर्ती। क्या बोलाता है, आसान अनावर्ती, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन, टी से वही टर्मिनेटिंग, और फिर एन से नॉन, आर से रिपीटिंग या रिकरिंग। आसान अनावर्ती का इंग्लिश में थोड़ा नाम बड़ा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह में आप रिकरिंग सकते यूज कर सकते हैं। तो अब बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि आसान के मतलब होता है शेषफल जीरो नहीं होना, लेकिन अब ये आसान अनावर्ती और आसान आवर्ती क्या है। तो बच्चों बहुत आसान है, चाहे आसान आवर्ती हो या आसान अनावर्ती हो। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि आसान आवर्ती और आसान अनावर्ती दोनों आसान के ही भाग है। इसका मतलब दोनों का शेषफल जीरो नहीं है। क्लियर। अब आगे आते हैं, यहाँ जो आवर्ती है, ये आवर्ती आपको समझा देगा इजीली। आवर्ती का सिंपल मतलब होता है दोहराना, एक चीज बार बार आना, रिपीट होना। क्या होना, रिपीट होना। तो बहुत बार आप दो संख्या को जब भागा लगाएंगे तो आपका जो शेषफल है कि नहीं है, वो जीरो नहीं आएगा। और जो आपका भागफल है, भागफल कहाँ होता है, ये वाला साइड में तो होता है भागफल, है कि नहीं है। तो आपका जो भागफल है कुछ ऐसा नजर आएगा, है कि नहीं है, दोहराता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ जीरो आ गया, उसके बाद आपका जो है 1 3 आ गया, 1 1 सॉरी 1 3 1 3 1 3 1 3। तो आपको पता चल गया कि यहाँ देखिए 1 3 1 3 1 3 1 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं है। तो इसका शेषफल जीरो नहीं आया, यहाँ पे डॉट डॉट है। क्या है, और ये डॉट बता रहा है कि ये कटा नहीं है, ये चलता रहेगा जब तक जितना भगा लगा सकते हैं, कभी शेषफल इसका जीरो नहीं आएगा। इसका और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सेम हो सकता है एक ही अंक का 5 5 5 5 इस तरह से। उम्मीद करते हैं कि आपने आसान आवर्ती को समझा होगा। आसान आवर्ती क्या है, आपका दशमलव प्रसार का एक ऐसा रूप है जब दो संख्या को आपस में भागा लगाने पर जो है उसके भागफल के जो अंक है वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो बहुत बार तो सेम होगा 5 5 5 5, या इसके जगह में आपको क्या दिखे 4 4 4 4 4 4 दिखे। या बहुत बार ऐसा हो सकता है कि दो डिजिट होके दोनों, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा है ना। हो सकता है कि 3 अंक आपस में रिपीट हो, है ना, 3 अंक भी रिपीट हो सकता है। जैसे जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा भी होकर के आपको जब रिपीटेशन पता चल जाए, यही रिपीट को आवर्ती बोलते हैं। जब ये आवर्ती हो और यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ रहे तो ये क्या हो जाएगा, आपका आसान आवर्ती हो जाएगा। चलिए अब आसान अनावर्ती क्या होता है, ये आवर्ती का बिल्कुल उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, शेषफल जीरो नहीं आएगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0, उसके बाद यहाँ फिर लिख दिया 1 0 1, ठीक है, फिर यहाँ लिख दिया 1 1, यहाँ 2 बार 1 लिख दिया, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 3 बार 1 लिख दिया 0, फिर यहाँ 4 1 0, ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ देखिए, है ना, यहाँ 1 है ना, यहाँ कोई भी आपको रिपीट नहीं मिलेगा और बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ भी तो बार बार आया है 1 1 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ भी तो रिपीट हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, रिपीट एक पीरियड के साथ वही बार बार आना चाहिए, ग्रुप बना करके, झुंड बना करके, सेम सेम।
तो आप क्या यहाँ बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे बताइए? अगर यहाँ 10 लेते हैं तो यहाँ तो 10 है नहीं, यहाँ 10 है नहीं, नहीं होगा। आप और एक कदम आगे चलिए, अगर आप यहाँ 101 लेते हैं तो यहाँ 101 है, यहाँ लेकिन यहाँ 110 है। इसीलिए ये अपना एक ग्रुप नहीं बना पा रहा है सेम से। ठीक है, आपको अपने माइंड में ये जो कंफ्यूज हो सकता है आपको कि यहाँ पे आसान अनावर्ती है, लेकिन आपने आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, तो यहाँ भी तो एक 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 आ रहा है, ऐसा दोहराना ऐसा नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि दोहराने का मतलब यहाँ ये है कि वो सेम ग्रुप में, चाहे वो 2 अंक का हो जाए या 3 अंक का हो जाए या एक ही अंक का हो जाए, वही बार बार आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आप देखें तो यहाँ एक एक है क्या? नहीं है, तो नहीं हुआ। आप 2 में जाइए, 10-10 करके देखिए, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आप आगे जाइए, 3 लेकर कीजिए, 101, तो फिर यहाँ 101 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या मिल जाएगा? 110। तो पता चला कि ये वाला आवर्ती नहीं है, मतलब ये वाला क्या है? आसान अनावर्ती है। तो अब मैं आपको और एक चीज जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहां देखिए। अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि ये वाला क्या है? 0.545454। यहाँ ध्यान देना बच्चों, अगर मैं पूछूं कि ये वाला 545454 ये क्या है, अगर इसको पूछा जाएगा तो आप कैसे जवाब देंगे कि ये वाला शांत है कि अशांत है कि अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है? क्या बोलेंगे? तो आपका जवाब शायद होगा, क्या होगा? अशांत आवर्ती। बिल्कुल गलत, लेकिन ये आपको लगा होगा कि यहाँ 545454 की आवर्ती हुआ है, तो इसीलिए आपने जवाब दिया कि ये आसान आवर्ती है। लेकिन नहीं, ध्यान रहे, ये एक समय आकर के यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दिया है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ तक आने के बाद पूरी तरह से भागा लगा दिया और शेषफल 0 हो गया है। इसका मतलब ये वाला आपका आसान आवर्ती नहीं बच्चों, ये वाला क्या है आपका? ये वाला आपका है शांत। मतलब ये वाला क्या है? ये आपका हो गया शांत। क्या हो गया? शांत। तो आज हम लोगों ने ये सीखा, क्योंकि आपको जो है मैंने वीडियो के शुरुआती दौर में बताया था कि यहाँ से आपको हेल्प करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप एक चीज याद रखेंगे, जो आपका परिमेय संख्या है ना बच्चों, परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या को आप बोल सकते हैं कि जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो जाए। मतलब आज ही से सीख लीजिए कि जो है आप दशमलव प्रसार को देख करके भी आप ये बता सकते हैं ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो कैसे बताएंगे दशमलव प्रसार को देख करके ये परिमेय है? तो अगर आपने देखा कि वो दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय संख्या, अगर अशांत है, लेकिन ध्यान रहे अशांत आवर्ती होना चाहिए, रिपीटेशन वाला होना चाहिए, तो अशांत आवर्ती और शांत ये दोनों क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। अब इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब इससे ये सीख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या जिसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये वाला याद रखना है, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती जो अशांत अनावर्ती हो गया वो आपका क्या हो गया? अपरिमेय। तो आज आपने सीख लिया होगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। आप दशमलव प्रसार को भी देखकर के ये बता सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो बच्चों आपके जो है 10th एग्जामिनेशन बोर्ड में आपके जो है 2021 में 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप खुद बताइए क्या होगा? 2.13 113 113 फिर 113 डॉट डॉट दिया हुआ है ये क्वेश्चन। आप बताइए, आपके ऑप्शन में है ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला ये संख्या प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी सोचिए, आपके माइंड में जल्दी सोचिए क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा इसका सही आंसर।
तो आपने सही सोचा होगा कि आपका ये वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसे? आप यहाँ देखिए, आप ना यहाँ एक एक करके पहले ट्राई कीजिए। देखो एक एक तो है नहीं, हर जगह में होगा नहीं, तो सेम सेम तो होगा नहीं। आगे जाइए, दो दो करके देखिए, 13 13 क्या हो सकता है? नहीं, 13 13 नहीं हो रहा है। 3 3 करके लेके देखिए, 131 तो यहाँ 131 तो यहाँ भी 131 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा क्या? 4 से अगर देखें तो देखो 13 11 31 11 31 11, मतलब 4 से भी ये मतलब एक ग्रुप नहीं मिल पा रहा है ना, आवर्त चीज का नहीं हो पा रहा है, रिपीटेशन नहीं हो पा रहा है। अर्थात ये जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये एक बार नहीं, आपके एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा है। 2021 और 2024 में आपके जो है बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर हम लोग जो है इसके आगे बढ़ेंगे और भी इसके अंदर कुछ सारे क्वेश्चन में जाते हैं वो कैसे पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स होगा, और एग्जाम में आप कम से कम जो है एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, नहीं तो बहुत बार 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।